उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आपके द्वारा भी फॉर्म में गलती हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा या फिर आपको दूसरी बार आवेदन कर देना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर विशेष रूप से टिप्पणी कर दूं कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएंगी उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा गलतियों को ट्रीट किया गया था उसके आधार पर मैं बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती यूपी टेट या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पिछली भर्ती कंप्लीट कराई गई है उसमें ऐसी गलतियां फॉर्म में जिसकी वजह से आपका मेरिट पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा था, मेरिट इन द सेंस कि गुणांक प्रभावित हो रहा था, तो उन गलतियों को स्वीकार नहीं किया गया था। सीधे शब्दों में आप समझिए कि 40% आपके एकेडमिक मेरिट का जोड़ करके और 60% सुपर टेट की परीक्षा का जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है, जिसे गुणांक कहा जाता है। अब अगर आपने आवेदन करते समय अगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या फिर बीटीसी के मार्क्स भरने में कोई गलती कर दी होगी तो भविष्य में जाकर के आपको समस्या हो सकती है। हो सकती है क्या? होगी ही होगी, क्योंकि इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। और अगर उस समय काउंसलिंग के समय आपके मार्क्स कुछ अलग पाए गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये क्लियर शब्दों में कहा गया था कि ऐसी कोई भी गलती जिससे आपका फाइनल गुणांक प्रभावित हो रहा है उन गलतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी गलतियां थी उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि सिर्फ ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आपका फाइनल गुणांक प्रभावित हो रहा है उन गलतियों को स्वीकार नहीं किया गया था। बाकी जितनी भी गलतियां होती हैं, ह्यूमन एरर जिसे बोलते हैं, उन सबको स्वीकार कर लिया गया था। अब बात करते हैं कि इस जूनियर एडेड भर्ती में किस प्रकार से आपको आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, करेक्शन का तो मौका इस भर्ती में भी नहीं दिया गया, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती हुई है तो आपको करेक्शन का मौका भविष्य में भी नहीं दिया जाएगा। अब अभी ये भी भविष्य के गर्त में है कि ये भर्ती कब तक कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि जो आपने शासनादेश देखा होगा जिसमें रिजल्ट निकालने तक का सब कुछ कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, लेकिन आपको भली भांति ये भी ज्ञात होगा कि एससीईआरटी ने क्लियर शब्दों में ये कहा है कि ये पात्रता परीक्षा है। इसके बाद से आपको फिर से एक आवेदन करना होगा जिसमें आपसे सब्जेक्ट वाइज आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि उसके लिए परीक्षा नहीं होगी, लेकिन काउंसलिंग और ये सभी प्रोसेस उसी आवेदन के आधार पर किए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब अगर मान लीजिए कि उसमें समय लग गया और सरकार बदल गई, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होना है, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो सरकार बदल गई, तो उन सरकार के द्वारा जो नई सरकार आएगी तो उनके द्वारा गलतियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा ये भविष्य के गर्त में है। तो आपकी छोटी से छोटी गलती जिसे आपको अगर ये लगता है कि भविष्य में जाकर के कोई समस्या हो सकती है तो आप उसके लिए नया आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि करेक्शन का मौका भविष्य में आपको नहीं दिया जाएगा। अभी फॉर्म ओपन है और अगर आप चाहें तो नया आवेदन कर सकते हैं। अभी सिर्फ 700 रुपये ही पेमेंट करने हैं। भविष्य में जाकर के यही 700 रुपये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है अभ्यर्थियों के सामने, जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में त्रुटियों की वजह से जो समस्याएं झेल रहे हैं अभ्यर्थी, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना अभ्यर्थी झेलते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए बेहतर विकल्प यही है कि 700 रुपये का मोह ना रखें, और जो भी गलती आपको लग रही है जिससे जाकर के भविष्य में गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जा सकता है, तो आप चाहें तो 700 रुपये पे करके फिर से अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विशेष तौर पे बता दूं कि जब आप दोबारा आवेदन करेंगे तो जो मोबाइल नंबर से आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और ईमेल आईडी से, उससे दोबारा नहीं कर पाएंगे। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग रखना होगा। और यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि जो भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस मोबाइल नंबर को सही डालिएगा, क्योंकि भविष्य में जाकर के जो भी आपकी काउंसलिंग होगी वो OTP उस पर आएगा और उसी के तहत आप आवेदन कर पाएंगे। तो आप वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा और वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिसे आप लंबे समय तक भविष्य में चलाने वाले भी होंगे। इसके अलावा सीटेट की मार्कशीट और डीएलएड की मार्कशीट या फिर ऐसी कोई भी मार्कशीट नंबर को लेकर के अगर आपने NA लिखा है और अब सीटेट की रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है तो NA वाली प्रॉब्लम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एफिडेविट लगा करके काम चला सकते हैं। ठीक है, ये NA की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट में भी अगर आपके द्वारा कोई गड़बड़ी हुई है तो वो माइनर मिस्टेक्स हैं, उसकी वजह से आपके आवेदन निरस्त नहीं माने जाते हैं।
बड़ी गलतियां जिसकी वजह से आवेदन निरस्त होते हैं, वो सबसे बड़ी गलतियां यही होती है कि आपके द्वारा नाम प्रिंट करने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है। जैसे कि अगर किसी का नाम रमेश कुमार उपाध्याय है और उसने सीधा सीधा रमेश सिंह लिख दिया, तो उसमें बहुत ब्लंडर मिस्टेक इसको माना जाता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो कई कंडीशन में एफिडेविट लगाकर भी भविष्य में उसको काम चलाया जा सकता है, लेकिन वो सभी रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। समझ रहे होंगे मैं किस और इशारा कर रहा हूं। तो अगर आपके द्वारा कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स हुई है जिसको आपको लगता है कि भविष्य में जाकर के समस्या हो सकती है, तो आप सब नया आवेदन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बाद में जाकर के नासूर का रूप धारण कर लेती हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।